खबर देश की संसद से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर बुधवार को संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। अब इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर ये हंगामा हुआ क्यों है और इस बिल में खास क्या है। देखिए रिपोर्ट। FCRA बिल जो लिस्टेड है वो कंसिडरेशन के लिए टेकअप नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, FCRA को लेकर के गलत फहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। FCRA का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है। और यही सरकार कर रही है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। लोकसभा हो या राज्यसभा, सदन के पटल पर जब भी देश की सुरक्षा की बात होती है तो विपक्ष के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। सदन के पटल पर सरकार की तरफ से नीति की बात की जाती है तो विपक्ष की राजनीति शुरू हो जाती है। दरअसल बुधवार को लोकसभा में FRCA बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन सुबह 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल का आगाज हुआ, विपक्षी सांसदों ने अपनी सीट से उठकर FCRA बिल के खिलाफ सदन में हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 521 श्रीमती शांभवी। विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाने और प्रश्नकाल चलाने के लिए सहयोग की अपील भी की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की एक नहीं सुनी। दरअसल सदन के अंदर और बाहर ये हंगामा विपक्ष के उस मानसिकता को दिखा रहा है जहां देश हित की हर पहल को ही राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और जहां सुरक्षा की बात पर भी सियासत हावी हो जाती है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करने वाला ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल तय करेगा कि देश के अंदर काम कर रहे NGO को विदेश से कितना पैसा मिल रहा है, किस काम के लिए मिल रहा है। साफ तौर पर कहें तो हर पैसे का हिसाब और हर लेन देन पर नजर रखने की नीति बन रही है। लेकिन जैसे ही इस बिल पर चर्चा की बारी आई, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष का दर्द सामने आ गया। मैंने पूर्व में भी कहा था कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी किसी विषय पर, मुद्दे पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को जनता से जुड़े मुद्दों का वास्ता भी दिया और प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले सवालों और नियमों का भी जिक्र किया, लेकिन विपक्ष ने FCRA बिल के विरोध की धुन में स्पीकर की हर अपील को नजरअंदाज कर दिया। बात देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और देश के भीतर आने वाले हर एक पैसे के हिसाब की हो रही थी, लेकिन बुधवार को लोकसभा में जो हुआ उसने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि विपक्ष के लिए राष्ट्रहित से ज्यादा उनकी सियासत प्यारी है। When the FCRA amendment bill was introduced, I opposed it on the first principles of constitutionalism. The bill is arbitrary, it is malafide, it is capricious, it does not measure on the touchstone of constitutionality. It offends Article 14, Article 19, Article 21, Article 300A of the Constitution of India, and therefore it needs to be very strongly opposed. जब सवाल देश की सुरक्षा का हो तो जवाब भी साफ होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसे अलग मोड़ देने में लगा है। विपक्ष के इस विरोध पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सब कुछ साफ सुथरा है तो पारदर्शिता से परहेज क्यों हो रहा है। अगर नीयत सही है तो फिर सुरक्षा के लिए हिसाब देने में दिक्कत क्यों हो रही है। क्या विपक्ष को अपने विदेशी फंडिंग पर संकट दिखाई दे रहा है। विपक्ष के इस रवैये पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। हम नियम से चलते हैं और जरूरत के हिसाब हम कानून लाते हैं। हम तो नियम तोड़ नहीं सकते हैं, हम नियम मानने वाले लोग हैं। नियम का विरुद्ध में काम करने वाले तो कांग्रेस और बाकी लोग करते हैं। हम लोग कभी भी सिस्टम रूल तोड़ के नहीं लाते हैं। विरोध करना उचित नहीं है। FCRA बिल जो 2026 अमेंडमेंट है उसमें क्या कहा गया है? उसमें यही कहा गया है कि जो विदेशों से
फंड एनजीओ के पास आता है उसकी निगरानी सरकार करेगी। अच्छी बात है। विदेशों से अगर कोई दूसरा देश हमारे देश में किसी भी एनजीओ को, गैर सरकारी संगठन को या किसी संस्था को अगर पैसे भेज रही है, वो किस काम के लिए भेज रही है? पहली बात, उस पैसे से क्या होने वाला है, उस पैसे का सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, इसकी तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो हमारी भी मांग रही है, शुरू से सभी देशवासियों की मांग रही है। क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे पैसे से आतंकवाद को पोसा जाता है, बहुत सारे पैसे से उग्रवाद और माओवाद को पोसा जाता है, नक्सलियों की मदद होती है। तो कम से कम ऐसे चीज़ों पे अगर निगरानी हो रही है एफसीआरए के तहत तो बहुत। अगर हमारे देश में विदेश से पैसा आ रहा है तो किस संस्था के माध्यम से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पारदर्शिता के लिए कोई नीति लाने जा रही है तो आखिर विपक्ष की पार्टियों को परेशानी क्या है? क्या विदेश के फंडिंग पर यह निर्भर है? नहीं तो आखिर उनकी मनोदशा क्या है? और हमारी यह समझ है कि दिल अगर काला है तो धन भी काला ही मिलता है। सरकार इस बिल के जरिए देश में आने वाली विदेशी फंडिंग को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है, ताकि किसी तरह का कोई विदेशी फंडिंग का अवैध तरीके से इस्तेमाल न हो सके। अब एक नजर विपक्ष जिस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करने में लगा है, आखिर उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 यानी FCRA में है क्या, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और स्पष्ट और सख्त करने का प्रस्ताव है, ताकि एनजीओ को मिलने वाले विदेशी चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। बिल में यह भी प्रावधान है कि जिन एनजीओ का पंजीकरण रद्द, सरेंडर या समाप्त हो जाता है, उनकी विदेशी फंडिंग और संपत्तियों के प्रबंधन व निपटान के लिए एक नामित प्राधिकरण बनाया जा सकता है। विदेशी फंडिंग के नाम पर देश के भीतर कई संदिग्ध गतिविधियों को हवा मिलती रही है, जिसे अब सरकार इस सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सबसे आगे खड़ी होकर विरोध कर रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये विरोध सच में लोकतंत्र के लिए है या फिर उन अनकहे रिश्तों को बचाने की कोशिश है, जिनका सच सामने आने से कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं और इन चुनावी मौसम में विदेशी फंडिंग का अवैध इस्तेमाल न हो, इसके लिए भी ये कानून बेहद जरूरी साबित हो सकता है। विदेशी धन का उपयोग देश के खिलाफ होने वाली गतिविधियों या अवैध धनमांतरण में न हो, यह सुनिश्चित करना है। चंदे के उपयोग में पारदर्शिता लाना और ये देखना कि पैसा उसी काम में खर्च हो रहा है जिसके लिए लिया गया था। विदेशी चंदे से खरीदी गई संपत्तियों के निपटान और प्रबंधन के लिए स्पष्ट वैधानिक ढांचा तैयार करना। ये बिल मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक बिल रहा है। एनजीओ के पैसे से जो विदेशी फंड आता है, कभी वो किसी आंदोलन के लिए सरकार के विरुद्ध, कभी नक्सलवाद को पुष्ट करने के लिए, तो कभी किसी प्रकार का प्रचार अभियान, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे अन्य चीज़, उसमें इन प्रकार के रुपयों का जो फंडिंग है उसका उपयोग होता रहा है। तो ये एक सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा सा बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के बिल के द्वारा इस पर अंकुश लगाना, यही मैं समझता हूँ कि उद्देश्य है, और ये एक अच्छा बिल है जिससे सरकार की राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार का साफ कहना है कि ये बिल किसी संस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के खिलाफ होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए है, ताकि विदेशी पैसों के जरिए भारत की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक स्थिरता से कोई खिलवाड़ न कर सके। लेकिन कांग्रेस की परेशानी कुछ और ही कहानी कहती है, क्योंकि जब भी नियम सख्त होते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें ही होती है, जिनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ होता है।